क्या सोच रही हो? हाँ सब ठीक है? हाँ, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। ये फोटो किसकी है? माय मॉम, मीरा शर्मा। वेट, मीरा शर्मा सेज की टॉप एजेंट? हाँ, मैं तब सिर्फ 7 साल की थी जब उन्हें एक स्पेशल मिशन मिला था। उन्हें डायरेक्टर ने खुद ब्रीफ किया था। मीरा, दिस मिशन विल चेंज द फेट ऑफ द कंट्री फॉरएवर। और उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आए। बाय बाय मम्मा। लोग कहते हैं वो मिशन फेल हो गया। पता नहीं कहाँ होंगी मेरी मॉम। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में था फेल, हीरो था यहाँ का फिर हुआ ऐसा खेल। खोला गलत मेल, देखो हुई मुझे जेल, आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। लोग कहते हैं वो मिशन फेल हो गया। पता नहीं कहाँ होंगी मेरी मॉम। क्या करूं मैं? कैसे करूं छाया की हेल्प? कहाँ खोए हो चिराग भाई? बस यार सोच रहा हूं कैसे मिलवाऊं छाया को उसकी मम्मी से। क्या हुआ उसकी मम्मी को भाई? सब ठीक तो है ना? उसकी कुछ अलग कहानी है भाई, तू नहीं समझेगा। हाँ, आप ही तो हो रहे हो टॉप के स्पाई। अरे नहीं भाई, वो बात नहीं है। नहीं भाई, कोई नहीं, हम तो गधे हैं। भाई एक खबर लाया हूँ, अभी जब मैं आ रहा था तब। अच्छा तो ये बात है। अब तू देख, इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये सीधे सेज से बाहर होगा। लगता है कैप्टन हॉक ही हेल्प कर सकते हैं अब तो। बस राजू सर से पूछना पड़ेगा कैप्टन हॉक के बारे में। पता नहीं क्या लिखते रहता जरा अभी। और सर क्या हाल है? हाँ, तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या, जो आ जाते हो मुंह उठा के कभी भी? हाँ, लगता है आज तो सर क्लास लेने के मूड में है। तुम सेज में क्या करने आए हो? स्पाई बनके देश की रक्षा करने सर। अच्छा, नेशनल एंथम आता है तुम्हें? कैसी बात कर दी सर, ऑब्वियसली आता है। अच्छा क्या है, बताना जरा। हाँ, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हो। अरे बस, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहूंगा मैं, जिन्होंने तुम्हारे जैसा नमूना पैदा किया। बस सर, कितनी तारीफ करोगे? काफी ऑप्टिमिस्टिक आदमी हो चिराग भाई आप तो। खैर, सोचने वाली बात यह है कि हमारी आदतें और ट्रेड्स हमारे पेरेंट्स जैसी होती क्यों हैं? इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस, जिसका मतलब है एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ट्रेड्स का ट्रांसफर। हर नई जनरेशन अपने पेरेंट्स का बेसिक डिजाइन और कुछ नए चेंजेस लेकर आती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, जैसे बैक्टीरियम डिवाइड होता है, तो नए इंडिविजुअल्स ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट होते हैं। बस कभी कभी डीएनए कॉपी करते वक्त छोटी टाइपोज रह जाती हैं, जिनसे माइनर डिफरेंसेस आते हैं। पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो गेम ही बदल जाता है। यहाँ नए कॉम्बिनेशंस के साथ हर जनरेशन यूनिक बन जाती है। पर ये सब वेरिएशंस एक जैसे यूजफुल नहीं होते। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कौन टिक पाता है और कौन नहीं। जो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटर अडेप्ट करते हैं वो सर्वाइव करते हैं। इसी सिलेक्शन से एवोल्यूशन का बेस बनता है और यही रीजन है कि लाइफ हर जनरेशन में थोड़ा और स्मार्ट बन जाती है। बताओ क्यों आए थे? क्या आप कैप्टन हॉक को जानते हो? हाँ, तुम्हें किसने बताया हॉक के बारे में? सर कैप्टन एलेक्स ने बताया था। नहीं, मैं नहीं जानता किसी हॉक को। अरे यार, अब कहाँ से ढूंढूं उन्हें? सर आप हेल्प करोगे क्या छाया की मम्मी को ढूंढने में? नहीं, मुझे और भी काम है। ओके सर। पढ़ाई के अलावा चिराग भाई को सारे काम करने हैं। So students, how many of you have heard about Mendel? मेंटल? वो तो भूपिंदर है। Now students, as per Mendel's postulates, the inheritance of phenotypic traits such as height, eye color or hair texture is not an arbitrary occurrence, okay? It is a highly regulated biological phenomenon governed by discrete hereditary units which we now refer to as genes. अबे यार, ये डॉक्टर अय्यर ने क्या बोला समझ ही नहीं आ रहा कुछ। कोई नहीं चिराग भाई, मैं हूं ना। जरा समझते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट्स यूज किए, कुछ टॉल, कुछ शॉर्ट, कुछ वायलेट फ्लावर्स और कुछ व्हाइट। उन्होंने सोचा अगर एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कर दूं तो बच्चे कैसे होंगे। रिजल्ट ये आया कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल थे। तो अब सवाल ये है, क्या F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स और पेरेंट जनरेशन के टॉल प्लांट्स एकदम सेम थे? फिर मेंडल ने F1 प्लांट्स को खुद से पॉलिनेट करवाया और जब F2 जनरेशन में प्लांट्स आए तो 3 टॉल और एक शॉर्ट निकले। तो मेंडल समझा कि दोनों ट्रेट्स F1 जनरेशन में थे, बस टॉल ट्रेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए विजिबल था। यही से आइडिया आया डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स का। जो ट्रेट दिखाई देता है वो डोमिनेंट होता है, जो छुप जाता है वो रिसेसिव होता है। ओए चिराग उठ जा, अय्यर सर देख रहे हैं। हाँ? कैप्टन हॉक, कैप्टन हॉक! हाँ? Get out of my class, you idiot! सॉरी सर। Shut up and get out! क्या करूं यार मैं अब? ओए चिराग, सुन! हाँ? मैंने सुना तू कैप्टन हॉक को ढूंढ रहा है। हाँ तो सिक्योरिटी रूम में तेरी कुछ हेल्प हो सकती है। वहाँ एक बटन है, उसे प्रेस करके एक गेट खुलता है, वही है कैप्टन हॉक। पर ये सब तुझे कैसे पता? वो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ वहाँ जाना थोड़ा रिस्की है, देख लियो। क्या चिराग भाई लेंगे रिस्क? देखने वाली बात है ये तो। लेकिन पहले हम देखते हैं कि हमने जिन ट्रेट्स या फिर विशेषताओं के बारे में देखा वो एक्चुअली एक्सप्रेस कैसे होती हैं। देखो, हर सेल के अंदर एक इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए, जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। और डीएनए का एक छोटा सा सेक्शन जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम कहते हैं जीन। प्लांट की हाइट का एग्जांपल लेते हैं। प्लांट की हाइट हार्मोन्स पर डिपेंड करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स। अब अगर एक एंजाइम प्रॉपर्ली काम करे तो हार्मोन ज्यादा बनेगा और प्लांट टॉल होगा।
लेकिन अगर जीन में थोड़ा ऑल्टरेशन हो गया तो एंजाइम थोड़ा वीक बनेगा और हार्मोन कम बनेगा और प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। सो सिंपल है, जीन्स कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स को। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझा कि दोनों पेरेंट्स अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं, यानी हर पेरेंट अपने डीएनए की एक कॉपी देता है अपने बच्चों को। इसका मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जीन्स के 2 सेट्स होते हैं, एक माँ से और एक पिता से। लेकिन जब गैमेट्स या जर्म सेल्स बनते हैं तो उनमें सिर्फ एक सेट ऑफ जीन्स रहता है। जब ये दोनों जर्म सेल्स फ्यूज करते हैं तो नॉर्मल डबल सेट वापस आ जाता है और इसी से मेंटेन होती है स्पीशीज की डीएनए स्टेबिलिटी। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, बच्चे का जेंडर कैसे डिसाइड होता है? नेचर के पास इसके कई तरीके हैं। कुछ रेप्टाइल्स में टेम्परेचर डिसाइड करता है, अगर अंडा ठंडे माहौल में रहा तो फीमेल, अगर ज्यादा गर्म जगह पर रहा तो मेल। स्नेल्स जैसे एनिमल्स तो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि अपना सेक्स भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमंस में सिस्टम थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। हमारे पास टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और एक स्पेशल पेयर होता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। फीमेल्स के पास XX कॉम्बिनेशन होता है और मेल्स के पास XY। मदर हमेशा X देती है, फादर X दे तो बेबी गर्ल और Y दे तो बेबी बॉय। सो टेक्निकली फादर डिसाइड करता है द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। कैप्टन हॉक, आपसे तो मैं मिलके रहूंगा। क्या हो रहा है भाई ये? हैंड्स अप। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नींद में यहाँ पे आया। Who told you about that room? हाँ? नो वन सर। तो फिर तुम वहां क्या करने गए थे? तुम्हें पता है कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तुम्हारी इस हरकत की वजह से? सॉरी सर। It's too late. Now you have to face the consequences. You were suspended from Sage for next 2 months. ये तो होना ही था, दुश्मन को दोस्त जो समझ लिया था। खैर, मुझे क्या? नाम है चिराग, लगा धूसर में आग, रख बात तू ये याद नहीं, मांगा तेरा साथ, जो भी किया खुद ना मांगी है मदद। शब्दों में है धार, हर लाइन में सजा, सपनों को मैं जीता, नजरों में तेजी, रहूं मैं हमेशा आगे पीछे, कोई नहीं टकराऊं, हर दीवार से तोड़ तू ये सीमाएं जो भी